नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। मुसलमानों की भी होगी जातिगत जातिवार गणना। पहली बार मुस्लिम जातियों की असली संख्या सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ आएगी सामने। केंद्र ने बुधवार को लिया था जनगणना के साथ जातिवार गणना कराने का फैसला। यानी कि जातियों की जनगणना की बात हो रही कि इस जाति की संख्या इतनी है, इस जाति की संख्या इतनी है। समझ रहे? मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति पर दूरगामी असर पड़ने की संभावना है। 85% आबादी पसमानदा की मुस्लिम समाज में। इन पिछड़ों को नहीं मिलता है प्रतिनिधित्व और जातिवार गणना के लिए समय सीमा तय की जाए, एक खरगे कह रहे हैं, कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं। देखिए जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी। व्यवस्थित नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरुआत हुई थी। हर 10 साल में होती है ना। और देखिए जातिगत जनगणना के आंकड़े अंतिम बार 1931 में जारी किए गए थे, ये भी याद रखिएगा। अब जातिगत जनगणना को लेकर बहुत सारे लोग विरोध भी कहते हैं कि अगर जाति आधारित जनगणना हुई तो आपसी वैमनस्य से बढ़ेगा, दुश्मनी बढ़ेगी कि हमारी जनसंख्या इतनी, हमारी जनसंख्या इतनी। और जो लोग सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि भैया ऐसा है कि आप पशु पक्षियों की जनगणना करवा सकते हैं तो इंसानों की, जातियों की भी तो करवाइए। किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है, कहाँ उनकी समस्याएं हैं, उनके लिए कौन सी योजनाओं की जरूरत है, ये सब मालूम चलेगा। तो ये सब याद रखिएगा। भारतीय कार्रवाई का डर, गुलाम जम्मू कश्मीर के मदरसे 10 दिनों के लिए बंद किए गए हैं। जो पीओके वाला हिस्सा है ना, पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है, हमारा है लेकिन कब्जा किया है कौन? पाकिस्तान। उसी की बात हो रही है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। 1947 तक हमारा ही घर हुआ करता था, ये हमारा ही क्या, हमारा ही पार्ट हुआ करता था पाकिस्तान। सारे रिकॉर्ड तोड़ अप्रैल में 2.37 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ है। 2017 में जो जीएसटी लागू हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। टैक्स कलेक्शन पिछले साल अप्रैल के 2.10 लाख करोड़ के मुकाबले 12.6% तक अधिक रहा है। और रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत माने जा रहे हैं। हरियाणा को और पानी नहीं देने पर अड़ा पंजाब। याद देखिए केंद्र के आदेश के बाद भी बीबीएमबी से हरियाणा को नहीं छोड़ा जा सकता है 8,500 क्यूसेक पानी। मुख्यमंत्री मान स्वयं नांगल डैम पहुंचे, पानी रेगुलेट करने के केंद्र पर जड़ा ताला, पुलिस का पहरा। मान ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक और 5 को विधानसभा का विशेष सत्र भी। पीएम जा सकता है जल विवाद। पंजाब नहीं माना तो हरियाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 257 में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल आप देखते हैं कर प्रधानमंत्री पंजाब सरकार को पानी छोड़ने में बाधा उत्पन्न नहीं करने का आदेश दे सकता है, जिससे मानना पंजाब की मजबूरी होगी। अनुच्छेद 257 कहता है कि प्रत्येक राज्य द्वारा कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में किसी भी प्रकार की बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यदि केंद्र सरकार को लगता है कि किसी राज्य की को कोई विशेष कार्य करना चाहिए तो राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक है तो वह राज्य को ऐसा करने का निर्देश दे सकती है। एक और बात बता दूं, इस तरह का पानी को लेकर विवाद चलता रहता है। पंजाब चलिए, एक बार पंजाब चलते हैं। ये आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए ये पंजाब है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। और भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं। राज्यसभा में आप देखिए 7 सीटें हैं। लोकसभा में 13 सीटें हैं। और 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 55,360 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पंजाब आपका। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। नयाब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। और विधानसभा में यहाँ आप देखेंगे 90 सीटें हैं। राज्यसभा में 5 सीटें हैं। लोकसभा में 10 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हरियाणा। 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। नीट यूजी का पेपर लीक होने की अफवाह पर एनटीए सख्त, कहा कार्रवाई होगी। एनटीए ने गृह मंत्रालय से इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जरिए अफवाह फैलाने वालों का मांगा ब्यौरा। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम को इन पोस्टरों को हटाने का निर्देश भी। ये मेडिकल में दाखिले को जुड़े नीट यूजी परीक्षा होती है ना, 4 मई को होना है ना, उसी की बात हो रही है। ये अफवाह उड़ती रहती है तो ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, और होगा भी तो सामने आ भी जाएगा।
मतदाता सूची में अब नहीं देखेंगे मृतकों के नाम। चुनाव आयोग ने सुधार की 3 दिशा में 3 और बड़े फैसले किए। इनमें सबसे अहम फैसला मतदाता सूची में त्रुटि रहित बनाने और उससे मृतकों के नाम को तुरंत हटाने। इसके लिए अब किसी औपचारिक आवेदन का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि भारत के महापंजीयक द्वारा संग्रहित मृत्यु पंजीयन डाटा इलेक्ट्रॉनिक रूप में हासिल करके ERO को मुहैया कराई जाएगी इसमें। और देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। संविधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल यही करवाता है। गंगा यमुना में गिरने वाले सभी नालों की होगी ड्रोन मैपिंग। मुख्य धारा के दोनों और 200 मीटर के दायरे में ली जाएगी तस्वीरें। 1 MLD से ऊपर के सभी STP ऑनलाइन मॉनिटरिंग से जुड़ेंगे। अब आप देखिए, जो नदियां पहले हमारा उद्धार करती थी, आज अपने उद्धार के लिए रो रही हैं। अमेरिका यूक्रेन में दुर्लभ खनिजों को लेकर समझौता। अमेरिका यूक्रेन ने एक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत वॉशिंगटन को यूक्रेन के दुर्लभ खनिज रेयर अर्थ मिनरल तक पहुंच प्रदान की जाएगी। कीव को उम्मीद है कि इससे उसे रूस के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए दीर्घकालिक समर्थन मिलेगा। समझौते में यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए संयुक्त निवेश कोष की स्थापना की बात भी है। इस समझौते को यूक्रेनी संसद से अनुमोदित किया गया जाना है। ट्रंप के अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर इसे अनुमोदित कर दिए जाने की उम्मीद है। ये आप देख रहे हैं, रूस यूक्रेन में युद्ध भी चल रहा है। यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो आप देखते हैं कि मजबूरी में एक तरह से ये सब करना पड़ रहा है यूक्रेन को। रामदेव किसी के बस में नहीं है, अपनी ही दुनिया में रहते हैं। हाईकोर्ट का राय, हमदर्द के खिलाफ ये आपत्तिजनक सामग्री वाले मामले में कोर्ट ने की टिप्पणी। रामदेव ने आपत्तिजनक सामग्री 24 घंटे में मीडिया प्लेटफॉर्म हटाने का दिया आश्वासन। और आप देखेंगे, ये कभी भी कुछ भी कर देते हैं। आपको मालूम होगा, कोरोना महामारी में दुनिया में हाहाकार मची थी। ये दवाई लेके आ गए थे और हमारे मंत्री इनकी दवाई का उद्घाटन चले गए, यानी कि लॉन्च करने चले गए थे। बाद में आप देखते हैं कि डॉक्टरों ने विरोध किया, तब मालूम चला कि ये ऐसे ही है। समझ रहे हैं भाई, कुछ भी कहिए, लेकिन बाबा रामदेव ने किस्मत तो चमका ली, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें, दिल्ली की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। और आप सभी जानते हैं कि विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेगी। राजधानी को साफ करने को चलेगा 20 दिन का अभियान। और राष्ट्र निर्माण की नींव है हमारे श्रमिक। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है ना, तो उसी की बात हो रही है। ये विधानसभा पुस्तकालय के ये आप देखते हैं कि डिजिटलीकरण पर विशेषज्ञों ने साझा किए सुझाव। अस्पतालों में बेड उपलब्धता की जानकारी मिलेगी ऑनलाइन। अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल व मोबाइल ऐप होगा तैयार। इससे स्मार्टफोन स्वास्थ्य प्रणाली ऑनलाइन मिलेगा अपॉइंटमेंट। पंकज सिंह कह रहे हैं ये सर्फ दरजंग व RML में जल लगेगी। रेडियोथेरेपी की अत्याधुनिक 2 मशीनें। मोबाइल हीट स्टॉक यूनिट शुरू करेगा RML अस्पताल। और भीषण गर्मी में लू से बचाव का तरीका, हाइड्रेशन ठीक रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी व तरल पदार्थ इस्तेमाल करें। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचें। मौसमी फल सब्जियों का इस्तेमाल अधिक करें। अधिक देर तक धूप में न रहें। धूप में निकलने पर छाते का इस्तेमाल करें या फिर कपड़े को चेहरे से ढक कर रखें। बाहर निकलने के साथ में पानी रखें और धूप लगने पर तुरंत छांव में जाएं। एक तरह से युवा पीढ़ी को मानवता विरोधी विचारों से बचाने की जरूरत है। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोग अपनी जिम्मेदारी पर भी दें ध्यान। ये विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन मोदी जी ने किया। कहा कि कंटेंट क्रिएटिविटी और कल्चर ऑरेंज इकोनॉमी का धुरी है। क्या क्या कहा प्रधानमंत्री ने? 1 अरब से अधिक की आबादी वाला भारत, 1 अरब से अधिक कहानियां और 1 अरब से अधिक कहानीकारों का भी देश है। यह क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर वर्ल्ड का सही समय है, जब विश्व कहानी कहने के नए तरीकों की तलाश कर रहा है। भारत में बहुत कुछ है। भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था में अपार संभावनाएं हैं। आने वाले वर्षों में देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान काफी बढ़ने वाला है। भारत फिल्म निर्माण, डिजिटल सामग्री, गेमिंग,
फैशन, संगीत के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। सरकार रचनात्मक पेशेवरों के पीछे मजबूती से खड़ी है। उन्हें स्किल इंडिया, स्टार्टअप सपोर्ट और वेब्स जैसी आप देखते हैं कि वैश्विक मंचों के माध्यम से समर्थन दे रही है। देश के युवा रचनाकारों का जुनून और कड़ी मेहनत रचनात्मकता की एक नई लहर को आकार दे रही है। चाहे वे गुवाहाटी के संगीतकार हों, कोची के ब्रॉडकास्टर हों, बेंगलोर में गेम डिजाइनर हों या पंजाब के फिल्म निर्माता हों, उनका योगदान भारत के रचनात्मक क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहा है। ऐसा माहौल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है जहां नवाचार और कल्पना को महत्व दिया जाए और नए सपनों को बढ़ावा दिया जाए और आप देखिए व्यक्तियों को उन सपनों को साकार करने के लिए सशक्त बनाया जाए। ऐसे समय में जब भारत फिल्म निर्माण, डिजिटल सामग्री, गेमिंग, फैशन, संगीत और लाइव कंसर्ट के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभर रहा है, वेब्स में वैश्विक प्रतिभा का मंच बनने की क्षमता है। देख रहे हैं वेब्स में रजनीकांत व मुकेश अंबानी ने उठाया पहलगांव हमले का मुद्दा भी। पूर्व खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी बनी यूपीएससी की सदस्य। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है। आयोग का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है। इसमें आप देखिए अधिकतम 10 सदस्य होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए सिविल सर्विस का एग्जाम होता है और यूपीएससी एक संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके द्वारा इस एग्जाम को करवाया जाता है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। ये जरूर याद रखा करिएगा, समझे रहे आप लोग। 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। एक आपको मालूम है एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में इसकी स्थापना की बात की गई, इससे संबंधित है। अवैध निर्माण के मामलों में अदालतों को सख्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अदालतों को बिना अनुमति भरे भवनों के न्यायिक नियमितीकरण में स्वयं को शामिल नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को आदेश दिया, इस आदेश के प्रति देश के सभी हाई कोर्ट को भेजी जाए। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भारत में खोलेगी कैंपस। गजब। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने CISSC का पदभार संभाला, ये आप देखेंगे। ये आप देखिए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के प्रमुख के 20 से अधिक प्रकार के विमान उड़ाने का 33,000 से अधिक घंटे का अनुभव है इन्हें। और एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को वायुसेना की ट्रेनिंग कमांड का प्रभार संभाला है। लिस्मा पेवी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में ADG बनी, आप देखेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ बनाए गए हैं। ईडी ने 10 वर्षों में दर्ज की मनी लॉन्ड्रिंग के 5,000 से ज्यादा मामले। 31 मार्च 2025 तक 1,55,594 करोड़ रुपए की संपत्ति की गई कुर्क। ईडी निदेशक बोले फेमा उल्लंघन के मामले में तेज होती है कार्रवाई। देखिए ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सेना और वायुसेना के लिए हेलीकॉप्टर ध्रुव को उड़ान भरने की मंजूरी दी है। रेलवे की डिजिटल घड़ी डिजाइन प्रतियोगिता 5 लाख का इनाम। 3 श्रेणियों के तहत 31 मई तक ऑनलाइन पेश करें सकेंगे डिजाइन। 3 श्रेणियों में 50-50 हजार रुपए के 5 संतावना पुरस्कार भी मिलेंगे इसमें। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था ना, उसी को लेकर ये सब बातें की जा रही हैं। वही अब वो बोल रहा है सिर्फ, लेकिन इस समय आप देखते हैं कि हमारा देश से एक है, हमारे नेता एक हैं, एक तरह से आप देखते हैं, और सरकार के साथ खड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए मैं कहता हूं। पंजाब में पानी पर लगे पहरे, कौन सही कौन गलत, अब इस पर बात भी हो रही है। इस वर्ष राज्यों को आवंटित पानी की बात करें तो राज्य मांग मिलियन एकड़ फीट में। राजस्थान 3.318 MEF और हरियाणा आप देखते हैं कितना है, ये आप देखते हैं कि 2.987 MEF और पंजाब 5.512 MEF। किसने कितना कोटा प्रयोग किया है? हरियाणा ने 103%, राजस्थान ने आप देखते हैं कि 110%, पंजाब ने 91%। पंजाब ने अपने 9% कोटा का पास की बुआई और पीने के पानी की बड़ मांग को पूरा करने के लिए बचा कर रखा हुआ है। और आखिर विवाद क्या है ये भी जान लीजिए आप लोग। तो BBMB यानी कि आप देख रहे हैं भांगड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बात हो रही कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अधिकारियों के साथ 23 अप्रैल को हुई बैठक में हरियाणा ने
8,500 क्यूबिक पानी अतिरिक्त देने की मांग रखी थी। इसका पंजाब ने यह कहते हुए विरोध किया, अगर ऐसा हुआ तो उसके कोटे में कटौती होगी। हरियाणा में पीने के पानी की कमी को पूरा करने के लिए पंजाब पहले ही अपने कोटे से 4,000 क्यूसेक पानी दे चुका है। बांधों की स्थिति तो पिछले वर्ष मानसून और इस वर्ष पहाड़ी क्षेत्रों में कम बर्फबारी के कारण भांगड़ा नाकल डैम 16 फीट तक खाली रह गया और इसी तरह पौंग बांध में पिछले साल की अपेक्षा 32 फीट और रंजीत सागर बांध में 16 फीट की कमी है। कैसे तय होता है पानी का कोटा? तो जब बांध पानी से भर जाते हैं तब बीबीएमबी की ओर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की जाती है। राज्यों की मांग के आधार पर कोटा निर्धारित किया जाता है। इसके बाद तकनीकी कमेटी की मौजूदगी में हर महीने राज्य की मांग के अनुसार पानी रिलीज किया जाता है। अतिरिक्त पानी देने में क्या परेशानी है? बांधों में पानी के अधिकतम स्तर की तरह न्यूनतम स्तर पर भी तय होता है। चूंकि पानी पहाड़ों से आता है, ऐसे में बांध से पानी छोड़ते समय ध्यान रखा जाता है कि बांध को इतना भी ना खाली कर लिया जाए कि मानसून फेल होने पर साल भर चलाना मुश्किल हो जाए। इस समय 3 राज्यों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करना किया गया। बांध में जल स्तर 1501 फीट रह सकता है। इससे इतिहास में सबसे निचला स्तर होगा। बीबीएमबी की क्या भूमिका है? सतलज ब्यास में आने वाले पानी का कोटा राज्यों के लिए तय करने को लेकर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया। इसमें एक चेयरमैन, 2 स्थायी सदस्य होते हैं, 2 विभिन्न विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। चेयरमैन केंद्र सरकार का होता है। सदस्यों में एक हरियाणा के सिंचाई विभाग से और एक पंजाब में बिजली बोर्ड से होता है। बीबीएमबी को ही राज्यों पर उनके कोटे के अनुसार बांध से पानी छोड़ना होता है। और इस बार इतना तूल क्यों? तो जब मामलों से जुड़े विशेषज्ञ अमरजीत सिंह दुलेट का कहना है कि इसे बिना वजह तूल दिया जा रहा है। राज्यों की जरूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत अतिरिक्त पानी पहले भी दे दिया जाता रहा है। जब वह चीफ इंजीनियर थे तो ऐसे मामले कई बार आते थे, लेकिन आप देखिए राज्य आपसी सहमति से सुलझा लेते थे। कभी इस तरह की नौबत नहीं आई और इस बार बीबीएमबी ने बहुमत से फैसला कर बहुत बड़ी गलती की। आगे क्या? बीबीएमबी ने ऐसा फैसला पहली बार लिया है। पहले ऐसी नौबत नहीं आई। ऐसे में पंजाब सरकार फैसले के खिलाफ कानूनी राय भी ले रही ताकि बीबीएम के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सके। राजनीतिक दबाव के लिए शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक और 5 मई को विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया गया। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। वही सब आप देखिए, राजनीति जो जातिवार जनगणना की बात हो रही है ना, तो अब देखिए सब लोग उसका श्रेय ले रहे हैं। ये बंगाल के राज्यपाल ने पूर्व शिक्षा मंत्री पर मुकदमे के लिए ईडी को दी मंजूरी। 2001 से 2021 तक शिक्षा विभाग चटर्जी के पास था। ये पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हैं किस किस से लगती है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस से लगती है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। और आप देखते हैं कि 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या पश्चिम बंगाल। आज से करें बाबा केदारनाथ के दर्शन। उत्तर प्रदेश में मदरसों में भी लागू होगा माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी में इससे शैक्षिक सत्र से होगी पढ़ाई इसकी। अच्छी बात है। मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए योगी सरकार का निर्णय। ये आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है? राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगी। जल्द उपलब्ध होगी 2.5 घंटे में टीबी का पता लगाने वाली स्वदेशी किट। आईसीएमआर ने इस किट की तकनीक प्राइवेट कंपनी को सौंपी। भारत से टीबी के उन्मूलन की दिशा में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वायुसेना पट्टी की अवैध बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त। विजिलेंस जांच के आदेश। ये 62, 65, 71 के युद्ध में हुआ था फिरोजपुर हवाई पट्टी का प्रयोग। हाईकोर्ट ने फिरोजपुर के डीसी की ढलाई पर भी सख्त टिप्पणी की है। भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बीच बात हो रही है। जहां से नहीं गुजरी सड़क वहां बांटा 3.5 करोड़ का मुआवजा। ये छत्तीसगढ़ में
अभनपुर की ग्राम झांकी का मामला है। सरकारी जमीन को निजी बताकर किया घोटाला। 16 खसरों की जगह 6 एकड़ जमीन को 101 खसरे में बांटकर मुआवजा दिलाया। गजब, देख लीजिए। एनआईए को तबूराना की आवाज वाली लिखावट के नमूने लेने की अनुमति मिली है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है और 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। 26/11 का आतंकी हमले का जो आप देखते हैं कि मास्टरमाइंड आ चुका है ना भारत, तो उसी की बात हो रही है। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दरिंदगी की खबरें आती रहती हैं ना, बड़ा झकझोर के रख देता है अंदर तक। और मैंने कहा ना कि देखिए, हम लोग तो धरती को माँ बोलते हैं, भारत को भारत माता बोलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इनके साथ दरिंदगी होती है तो वो हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं ना, हम लोग विकसित भारत बनने की बात करते हैं, विश्व गुरु होने की बात करते हैं, तो वो सब उस पर काला धब्बा लगा रहता है, ये भी आप समझिए। पूर्वांचल में ओलावृष्टि, वज्रपात और बारिश से 4 की मौत हो चुकी है। एक गर्मी लू से मौत को रोकने का उपाय करें राज्य सरकार। मानवाधिकार आयोग ने कहा है उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित 11 राज्यों को। मानवाधिकार आयोग के बारे में भी याद रखिए, आप लोग भी अपना थोड़ा ख्याल रखिएगा, और ना काम हो तो मस्त, मैं कहता हूं घर से निकलिए, इतना भी याद रखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा हूं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, 12 अक्टूबर 1993 में स्थापना हुई थी इसकी, ये जरूर याद रखिएगा इसके। और ये इसका अगर हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। गंगा एक्सप्रेस पर आज उतरेंगे वायुसेना के विमान। चाय के साथ बाजरे का सेहतमंद कब बढ़ाएगा स्वाद। जबलपुर किसी विश्वविद्यालय के छात्र ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया बाजरे का कप। कीमत भी कम है इसमें। हिमाचल आने वाले वाहन में कूड़ादान नहीं तो लगेगा 1000 जुर्माना, भैया देख लीजिएगा। ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने से मांगा 25 करोड़ का जीएसटी। एक राज्य में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की व्यवस्था लागू। ये आप देखिए, 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय, आरआरबी की संख्या 43 से घटकर 28 होगी। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास 2000 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी होगी। ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवा के लिए 1975 में हुई थी आरआरबी की शुरुआत। आरआरबी के विलय का चौथा चरण है ये। वित्त मंत्रालय के मुताबिक आरआरबी के विलय का यह चौथा चरण है। पहले चरण 2006 से 2010 में आरआरबी की संख्या 196 से घटाकर 82 कर दी गई थी। दूसरे चरण में 2013 से 2015 के बीच ये संख्या 82 से घटाकर 56, तो तीसरे 19 से 2021 में इसकी संख्या 56 से घटाकर 43 कर दी गई थी। चलिए, अच्छी बात है। धोखाधड़ी रोकने को मौजूद है पर्याप्त नियम। सेबी प्रमुख करें तोहिन कांत पांडे ने कहा है कि घोटाला होने पर किसी को नहीं सोचना चाहिए कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है। और देखिए, सेबी की बात करें तो एक संस्था है, इसके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। और मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। ये महाराष्ट्र में इसका, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 12 अप्रैल 1988 में स्थापना हुई थी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की। 14.50 रुपये सस्ता हुआ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर। जनवरी मार्च में आईफोन निर्यात 28% बढ़ा। देखिए, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है बेच रहे हैं। अडानी इंटरप्राइजेज का शुद्ध लाभ 7.5 गुना बढ़ा। ये इस वर्ष 6.5 से 6.7% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थ की। सलाहकार सेवाओं देने वाली फार्म डेवलपमेंट डिलाइट ने ये बात कही है। और अप्रैल में करीब 4% बढ़े शेयर बाजार, अच्छी बात है। वित्त वर्ष में कुल 825 अरब डॉलर रहा वस्तु व सेवा निर्यात। वैश्विक बाधाओं के बावजूद पिछले वित्त वर्ष में सेवाओं का निर्यात 386.5 अरब डॉलर रहा है। फियो की सरकार से निर्यातकों के लिए ब्याज सहायता योजना का तुरंत ऐलान करने की अपील भी की गई है। गजब। चालू सीजन में 8 लाख टन चीनी का निर्यात संभव है। अप्रैल में बिजली की खपत 2.2% की वृद्धि हुई। एमएसपी पर गेहूं की खरीद 250 लाख टन के पार हुई। 21 लाख किसानों से 62,000 करोड़ रुपए के गेहूं की खरीदारी। चालू सीजन में 312 लाख टन गेहूं का लक्ष्य रखा गया है, खरीद का लक्ष्य। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, कि आपकी फसल इतने में तो खरीदी जाएगी। यूपीआई लेन देन की संख्या अप्रैल में बढ़कर 59.6 करोड़ रुपए हुई है। चुनौतियों के बावजूद मारुति महिंद्रा की बिक्री बढ़ी, आप देखेंगे।
इस साइंस सिटी का संचालक राशिद नसीम भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित हुआ है। निवेशकों की रकम हड़प कर दुबई भाग निकला था ना आरोपित। जो अभी यूक्रेन और अमेरिका में दुर्लभ खनिजों को लेकर समझौता हुआ है ना, तो बात आती है रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है आखिर। तो यह 17 तत्वों का एक समूह है जो कई प्रकार की प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक है, जिनमें सेल फोन, हार्ड ड्राइव, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन शामिल हैं। चीन दुनिया में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है और अमेरिका और यूरोप बीजिंग पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। समझौते में क्या शामिल है? यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा जारी विवरण के अनुसार सौदे में रेयर अर्थ मिनरल सहित तेल और प्राकृतिक गैस जैसे अन्य मूल्यवान संसाधन शामिल हैं, और इसमें से संसाधन शामिल नहीं है वे संसाधन जो पहले से यूक्रेन के लिए राजस्व का स्रोत है। दूसरे शब्दों में सौदे के तहत कोई भी लाभ नए निर्भर पर नहीं है, निवेश पर निर्भर नहीं है। संसाधनों का पूर्ण स्वामित्व यूक्रेन के पास रहेगा। वह यह निर्धारित करेगा कि कहां और क्या निकाला जा सकता है। यह निवेश कोष कैसे काम करेगा? समझौते के तहत पुनर्निर्माण निवेश के कोष की स्थापना की गई है। इसके प्रबंधन में अमेरिका यूक्रेन दोनों की समान भागीदारी होगी। इस कोष को अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम एजेंसी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। यूक्रेन से अपेक्षा है कि वह भविष्य में सरकार के स्वामित्व वाले प्राकृतिक संसाधनों से होने वाले सभी लाभों का 50% कोष में योगदान देगा। अमेरिका भी प्रत्यक्ष निधि और उपकरणों के रूप में योगदान देगा, जिसमें अत्यंत आवश्यक वायु रक्षा प्रणाली और अन्य सैन्य सहायता शामिल है। आर्थिक विभाग के पूर्व मंत्री टिमोथी माइलोवा नोव ने कहा कि यह यूक्रेन के लिए बड़ी राजनीतिक कूटनीतिक जीत है। इस सौदे से में यूक्रेन के लिए पिछली अमेरिकी सहायता को चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही कीव को अमेरिकी खरीदारों को बेचने तक सीमित करता है। रूस ने यूक्रेन पर व्यस्त बाजार पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया। सब चल रहा है। देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अनुदान देना बंद कर सकते हैं ट्रंप कह रहे हैं चुनाव के बाद अमेरिकी आदर्शों को पूरी तरह त्याग चुके हैं। कमला हैरिस कह रही है। सब चल रहा है अभी इस समय। हटाए जाएंगे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति की टीम में पहला बड़ा बदलाव है। सिग्नल चैट विवाद मामले में ग्रीक का डिप्टी एनएसए वोंग भी पद छोड़ेंगे। ट्रंप टैरिफ खत्म करने का प्रस्ताव सीनेट ने खारिज किया है। आप देखेंगे पहले दौर में मतदान के प्रस्ताव में पड़े थे 49 वोट। दूसरे दौर में जेडी वेंस के वोट से 50-49 से गिरा प्रस्ताव। शेख हसीना के बेटे साजिद ने परिवार की संपत्ति जब्त किए जाने पर उठाए सवाल। ये आप देखिए, बांग्लादेश की बात हो रही। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। महिला अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस वॉक में भाग लिया। नासा की 2 महिला अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस स्टेशन से बाहर चहलकदमी की। अंतरिक्ष में चहलकदमी के इतिहास में 60 वर्षों में यह 5वीं महिला स्पेस वॉक है। निकोल ईयर्स के साथ नासा की एनी मैकक्लेन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकली है। दोनों सैन्य अधिकारी और पायलट हैं। चलिए आप लोग बताइए, आप देखिए मैकक्लेन को 2019 में पहली महिला स्पेस वॉक में भाग लेना था, लेकिन मध्यम आकार के पर्याप्त सूट उपलब्ध नहीं थे। और देखिए एक और बात बता दूं, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। जिस तरह से हमारी इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। बांग्लादेश चुनाव आयोग आईसीटी आरोपितों के चुनाव लड़ने पर रोक के पक्ष में नहीं है। और परमाणु हमले पर अमेरिका ईरान की वार्ता रोकी। ये आप देख लीजिए, ईरान है, ये है ईरान, ये हमारा प्यारा भारत है। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं। आईपीएल की बात करें तो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। 2008 में पहला संस्करण हुआ था। भारत ने सुधीर रमन कप में इंग्लैंड को हराया। और नीरज चोपड़ा क्लासिक के लिए लाइनअप में किशोर सितवाला और हरिया जीते एशियाई वर्ल्ड चैंपियनशिप। ध्रुव सितवाला और ध्वज हरिया ने गुरुवार को सीसीआई विलियर्ड्स क्लासिक टूर्नामेंट जीत दर्ज की है। बार्सिलोना इंटर मिलान से खेला ड्रा। इंटर मिलान ने खेला ड्रा। लॉर्ड्स पर खेला जाएगा महिला T20 विश्व कप फाइनल। यूथ चैंपियन में भारत ने जीते और 4 स्वर्ण।
खिताब से एक कदम दूर हैं कोको गाफ ने सेमीफाइनल में इगा स्वातेक को सीधे सेटों में 6-1 6-1 से शिकस्त दी है। प्रज्ञानंद सुपरवेट रैपिड विलेज शतरंज में तीसरे स्थान पर है। टेनिस बॉल के खिलाड़ियों के लिए आयोजित होगा बड़ा टूर्नामेंट, हर उम्र के लोग खेल सकेंगे। गली मोहल्लों की प्राथमिकताओं को मंच देगी ड्रीम लीग। देश भर के विभिन्न जिलों केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे ट्रायल्स। 860 जूनियर और 860 सीनियर खिलाड़ियों का किया जाएगा चयन। पहलगांव जैसी घटना लेती है परीक्षा पर, देश को मोदी पर भरोसा है, उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती थी, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। ओसामा की हत्या कर अमेरिका ने लिया 9/11 हमले का बदला। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के 10 साल बाद 2011 में आज ही के दिन अमेरिका ने हमले के जिम्मेदार अलकायदा नामक आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन की हत्या कर दी थी। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के तहत पाकिस्तान के एबटाबाद में नेवी सील के जवानों ने उसे मार गिराया था। फ्रांसीसी उपनिवेश चंदनगर का नियंत्रण भारत को सौंपा। 1950 में आज ही फ्रांसीसी सरकार ने चंदन नगर का नियंत्रण भारत को सौंपा था। 1951 में चंदनगर पर फ्रांस का कब्जा आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ था। 1954 में से बंगाल में मिलाया। 1948 में जनमत संग्रह में 97% लोगों ने भारत के साथ जाने को चुना था। व्रजवासी ने खोजे विवादित ढांचे के नीचे मंदिर जैसे स्तंभ। पुरातत्वविद ब्रजवासी का लाल का जन्म 1921 में आज ही उत्तर प्रदेश की झांसी में हुआ था। संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जुड़ गए। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी एएसआई की। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता और महाभारत से जुड़े पुरातात्विक स्थलों पर बड़े पैमाने पर काम किया। 1975 में उन्होंने पुरातत्वविदों की एक टीम का नेतृत्व किया और जिसने आप देखिए अब ध्वस्त हो चुके अयोध्या के विवादित ढांचे के नीचे मंदिर जैसी संरचनाओं का वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य खोजे थे। कहा जाता है कि इसके परिणाम स्वरूप ही सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि मामले में एक फैसला राम मंदिर के पक्ष में दिया था। धरती पर सूर्य से 10 गुना ज्यादा तापमान पैदा होगा। ITER ने से 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जबकि उसके लिए महज 50 मेगावाट बिजली खर्च करनी पड़ेगी। अच्छी पहल है। जब AI को वास्तविक होस्ट समझ बैठे लोग, देख रहे हैं इंटरनेट पर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेटेन में वेल्टन फायर फेस्टिवल। वेटेन की स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग में केल्टन हिल पर गुरुवार को वॉल्टेन आप देखिए बेल्टन फायर फेस्टिवल में कलाकार हिस्सा लेते हुए, जो गर्मियों के आगमन का जश्न मनाने वाला प्राचीन साल्टिक और वैगई मई दिवस अनुष्ठान से प्रेरित थे। शहरों में पौधे लगा गर्मी से होने वाली मौतों को कर सकते हैं कम, लेकिन लोग कहाँ लगा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। फिर ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से आपको मेहनत करनी है, समझ रहे हैं आप लोग। और यार जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ना बड़ा आसान नहीं है भैया, तो ईमानदारी से पढ़िए भैया। अपना 100% दीजिए अपने काम में। धन्यवाद।